वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के जीवित, पवित्र व सामर्थी वचन के अध्ययन में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यह अध्ययन पवित्र शास्त्र के संपूर्ण पुस्तकों का एक सर्वेक्षण है और हमारे सर्वेक्षण ने हमें फिर एक बार प्रथम शमूएल की पुस्तक तक ले आया है। पिछले चरण में हम परमेश्वर के राज्य के विषय में उदाहरण व चेतावनी को देखते आ रहे हैं। पहली शमूएल के प्रथम 8 अध्यायों में हमने शमूएल के जीवन में एक बड़े उदाहरण को देखा था। फिर इस पुस्तक के अध्याय 9 से 15वें अध्याय में हमने शाऊल के जीवन से एक बड़े चेतावनी को देखा। जैसे मैंने अपने पिछले अध्ययन में बताया कि शाऊल का स्वभाव विवादास्पद है। अनेक यह संदेह करते हैं कि क्या शाऊल कभी आत्मिक था। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि शाऊल न केवल आत्मिक था परंतु वह एक महान अगुवा था। जब लोग आत्मिक होते हैं, जब वे पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव करते हैं जैसे शाऊल ने किया, तो वे अपने आप को कोई कार्य करने वाला यंत्र मानव नहीं बनाते। और इसका मतलब ये भी नहीं कि उनके पास और स्वतंत्र इच्छा है। शाऊल अपना चुनाव कर सकता था और उसमें गलत बात का चुनाव कर लिया। उसने 2 बार परमेश्वर की आज्ञा न मानी। उसने शमूएल के स्थान को लेकर याजक का कार्य किया जो बहुत ही गलत था। फिर जब शाऊल को कहा गया कि वह अमालेकियों को नष्ट कर दे, तब भी उसने आज्ञा न मानी। तब फिर उसकी इस दूसरी अनाज्ञाकारिता ने उसके जीवन में न्याय को ले आया। शमूएल, जिसने इस्राएल के प्रथम राजा के लिए शाऊल का अभिषेक किया था, परमेश्वर ने उससे कहा कि शाऊल को तू राजा होने से निकाल दे, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। तब फिर शमूएल ने परमेश्वर के कहे अनुसार दाऊद का अभिषेक किया कि वह इस्राएल का दूसरा राजा हो। इस्राएल में जितने राजा हुए उनमें से सबसे अच्छा राजा दाऊद हुआ। सुमित्र, इस प्रकार जब हम शाऊल के दूसरे अनाज्ञाकारिता पर ध्यान करते हैं तो उसका जीवन हमारे लिए एक भयंकर चेतावनी के रूप में दिखता है। आप प्रथम शमूएल में शाऊल के जीवन और उसके व्यक्तित्व को देख सकते हैं, जहां पर उसका जीवन टूट जाता है और उसके जीवन में ढाल आ जाता है। और उसी 16वें अध्याय में हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद से जब हम यहाँ पर मिलते हैं तो वह एक चरवाहा था, पर यह उसके लिए ऊपर उठने का समय था। पहला शमूएल में आप शाऊल के हस्तांतरण को देखते हैं और उसी समय सभी कुछ दाऊद के लिए आ जाता है। यदि आप स्वभाव के विषय में एक अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं तो आप दाऊद और शाऊल के विषय तुलनात्मक अध्ययन करें। दाऊद का जीवन एक महान उदाहरण था, साथ ही साथ एक चेतावनी भी था। पवित्र शास्त्र में अनेक स्वभाव ऐसे हैं जिनके जीवन में उदाहरण और साथ ही साथ चेतावनी है, परंतु शाऊल का जीवन प्रायः चेतावनी ही है। श्रोता, शाऊल के संभ्रांति पर ध्यान करें। इसका अर्थ यह है, अर्थात आप यह सोचते रहते हैं कि सभी लोग आपके विरोध में संधि कर रहे हैं और आपको मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस प्रकार का विचार कर शाऊल दोष लगाना आरंभ कर दिया। यद्यपि वहां पर उसके विषय में कोई षड्यंत्र नहीं था, दाऊद उसकी हत्या करना नहीं चाहता था, फिर भी शाऊल अपने मन में ये सोच विचार कर लिया कि लोग मुझे मारना चाहते हैं। इसके पश्चात शाऊल दाऊद से डाह करने लगा, क्योंकि शमूएल नबी ने उससे कहा था कि परमेश्वर ने इस्राएल के राजा के लिए तुमसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ लिया है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है और वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। सो इस प्रकार शाऊल का स्वभाव अनाज्ञाकारी रहा। शमूएल ने उससे कहा, यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता
जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। सुमित्र साउल से परमेश्वर चाहता था कि वह दान व बलिदान से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि दाऊद का विरोधी साउल था। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। श्रोता, परमेश्वर पिता किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा जो उसकी आज्ञा नहीं मानता हो कार्य नहीं करते। परमेश्वर उसी के द्वारा अपना कार्य करते हैं जो उसकी आज्ञा मानते हैं। इसलिए साउल के साथ परमेश्वर का अव्यवहार्य स्थिति था, परंतु दाऊद के साथ परमेश्वर की स्थिति व्यवहारिक था। मैं विश्वास करता हूं कि जब साउल के जीवन से महिमा उठ गई तब उसका जीवन चेतावनी बन गया। अनेक लोग इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं कि क्या ऐसा आज भी हो सकता है? मैं विश्वास करता हूं कि पुराने नियम और नए नियम में पवित्र आत्मा के कार्य में अंतर था। उदाहरण के लिए, पुराने नियम में जब दाऊद ने पाप किया तब उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अपनी आत्मा मुझसे न छीन। मित्र, यह प्रकट है कि सामुएल के जीवन से पवित्र आत्मा उठा ली गई। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि पिंतीकुस्त के दिन के बाद से परमेश्वर मनुष्यों के साथ इस प्रकार कार्य नहीं करता। हम नए नियम में वचन पढ़ते हैं जहां ऐसा लिखा होता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। नए नियम में अनेक पद हैं जो इस सच्चाई को स्पष्ट करते हैं कि जब हम नए जन्म का अनुभव एक बार प्राप्त कर लेते हैं तब परमेश्वर के लिए यह संभव हो जाता है कि वह हमारे जीवन में अपना आत्मिक कार्य प्रारंभ करे, और वह इसे तब तक करता रहता है जब तक मसीह न आए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों की करने का प्रभाव डाला है। इसका मतलब पवित्र आत्मा के कार्य में दो आयाम हैं, अर्थात पवित्र आत्मा का कार्य हम में है और पवित्र आत्मा का अभिषेक और आशीष हम पर है। सो इस प्रकार परमेश्वर की सेवा और उसका अद्भुत और सामर्थ्य कार्य हम में होता है। फिर पवित्र आत्मा का कार्य हम में है, इसका प्रमाण पवित्र आत्मा का फल है, जिसे नए नियम में नया जन्म भी कहते हैं। अब आइए साउल को पीछे छोड़कर दाऊद के सुंदर स्वभाव को देखें। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पहला शमूएल का आधा भाग और दूसरे शमूएल का पूरा भाग जिसमें दाऊद के विषय में बताया गया है। जब परमेश्वर ने दाऊद के अभिषेक के लिए शमूएल को कहा तब उसने उसे बैतलहमी यिशै के पास भेजा, और जब शमूएल यिशै के घर में गया तब उसे यह पता नहीं था कि किस पुत्र का वह अभिषेक करे। जब वे उसके पास आए तब शमूएल ने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु 16वें अध्याय के 7वें पद में यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना है। और इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा लड़का तो अभी रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। मित्र, एक अनुवाद में इस प्रकार बताया गया है कि बड़े लोग घर में हैं और यह छोटा सा बालक खलिहान में भेड़ बकरी चरा रहा है। क्या यह रोचक विषय नहीं है? फिर शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। जब दाऊद आया तो उसकी लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर व उसका रूप सुडौल था।
तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है वह। तब शमूएल ने अपने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। सुमित्र इसराइल के दूसरे राजा का अभिषेक इस प्रकार होता है। जब हम पहला शमूएल के 16वें अध्याय से 31वें अध्याय तक दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, तब हम परमेश्वर की शिक्षा को देखते हैं, जिसमें उसने दाऊद को प्रशिक्षित किया और एक अच्छे अगुवे के लिए उसे तैयार किया। परमेश्वर चाहता था कि वह एक अच्छा राजा बने, इसलिए दाऊद के पास हर प्रकार के अनुभव थे, क्योंकि उसने परमेश्वर के धर्म संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और एक अच्छे राजा के लिए तैयार हो सका। श्रोता मित्र, आप इस दाऊद को देखें। वह सचमुच में एक विशाल व भयंकर व्यक्ति था। एक बार मैंने एक खेल कूद के कोच के विषय में सुना। उसने कहा, बड़ा व्यक्ति जो बुरा है और छोटा व्यक्ति जो अच्छा है, सो यह छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से योग्य है। परंतु उसने ये भी कहा कि इस छोटे व्यक्ति से बड़ा अच्छा व्यक्ति और अधिक अच्छा है। दाऊद के जीवन में हम ऐसा ही देखते हैं। दाऊद एक बड़ा व अच्छा व्यक्ति था। वह उन सभी कार्यों को कर सकता था। वह सुंदर था। यहोवा उसके संग संग रहता था। वह योग्य व प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह एक अच्छा योद्धा था। वह उचित न्याय करने वाला व्यक्ति था। साथ ही साथ वह एक अच्छा कलाकार था। पहला इतिहास 23वें अध्याय में बताया गया है कि उसके 4000 याजक थे, जो दाऊद द्वारा बनाए गए वाद्यों को बजाकर यहोवा की स्तुति किया करते थे। दाऊद ने लगभग आधे भजन को लिखा, अर्थात दाऊद भजन लिखने वालों में एक महान व्यक्ति था। दाऊद एक बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए वह इस्राएल का राजा भी नियुक्त किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी कि दाऊद परमेश्वर का एक महान जन था। उसके सभी स्वभाव से इस स्वभाव पर ध्यान करें कि वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। वह पूर्ण रूप से परमेश्वर में समर्पित था। वह एक संगीतज्ञ था। एक दिन वह चरवाहा था, जो एक दिन राजा बन गया। उसने अपनी पिता के भेड़ों की रखवाली की। उसने अपने प्राण को जोखिम में डालकर सिंह व भालू से लड़ाई की और मेमनों की रखवाली की। उसने कहा, यह भेड़ मेरे पिता की है, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मित्र, देखो इस जवान लड़के को। उसने अपने पिता के भेड़ों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वह संपूर्ण रूप से परमेश्वर में समर्पित था, इसलिए परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।